गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी 8th क्लास की 12th वर्कशीट है और टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। इससे पहले भी हम वर्कशीट में मार्जिनलाइजेशन को पढ़ चुके हैं। जो हमारी कॉपी का पेज होता है उसमें जो साइड में जगह छोड़ी जाती है उसे मार्जिन कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटीज़ है या किसी भी तरीके से किसी को नेग्लेक्ट करते हैं तो वो कम्युनिटी जो है मार्जिनलाइजेशन पर पहुंच जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज पार्ट ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स। जो मौलिक अधिकार के द्वारा हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माइनॉरिटीज को जो है अधिकार प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट commonly used to refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the population। जो population का वो हिस्सा जो कि संख्या के आधार पर कम है, मतलब कि जो उनकी संख्या है वो बाकी समाज के मुकाबले कम है, उन्हें हम माइनॉरिटी के कैटेगरी में डालते हैं। However, it is a concept that goes well beyond numbers. It encompasses issues of power, access to resources, and has social and cultural dimensions। मतलब कि इसमें क्या है कि जो भी हमारी संख्या है उसके अलावा लोग संस्कृति के नाम पर भी अलग होते हैं, समाज के नाम पर भी जो है इनमें हम माइनॉरिटीज देख सकते हैं। जैसे कि हमारे आदिवासी जो है ये संस्कृति के आधार पर दूसरों से डिफरेंट है। The Indian Constitution recognizes that the culture of the majority influences the way in which society and government might express themselves। हम क्या देखते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात को मानता है कि जो मेजॉरिटी है, जो बहुसंख्यक समाज है, वो कहीं ना कहीं छोटे समुदाय को, यानी कि जो माइनॉरिटीज है, उनको प्रभावित कर सकता है। अगर वो प्रभावित कर सकता है तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी कोशिश करती है कि ऐसा कुछ ना हो। ठीक। इन सच केसेस साइज कैन बी अ डिसएडवांटेजेस एंड लीड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटीज। ऐसे सूरत में छोटे आकार जो है हमारा घाटे के बाद साबित हो सकता है कि जो छोटा समुदाय है उसे हम एकदम ही इग्नोर करते चले जाए, समाज में उसको एकदम साइड में करते चले जाएं। लेकिन जो लोकतंत्र है ना वो अल्पसंख्यक को भी वही अधिकार दे रहा है, बल्कि उनको और एक्स्ट्रा अधिकार भी दे रहा है ताकि वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सके। Thus, safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority। तो ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के जो सांस्कृतिक वर्चस्व होता है ना कि भाई हम बड़े संख्या में हमारी बात मानी जाएगी, इस चीज़ से बचाने के लिए कुछ हमें सुरक्षा के जो है प्रावधान करने पड़ते हैं। जैसे कि उनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी या फिर कुछ स्पेशल सपोर्ट दिया जाता है। They also protect them against any discrimination and disadvantages that they may face। ये प्रावधान जो हम उन्हें सुरक्षा के नाम पर देते हैं ये उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से बचाते हैं। Given certain conditions, communities that are small in number relative to the rest of the society may feel insecure about their lives, assets, and well-being। This sense of insecurity may get accentuated if the relation between the minority and majority communities are fraught। जो आपका कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है जहाँ पर माइनॉरिटीज को लगने लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, तो एक दूसरे के प्रति वो थोड़ा सा उनमें इस टाइप की भावना आ जाती है कि हम दूसरों से डर के ना रहें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात मानी ही ना जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको एक ऐसी परिस्थिति दी जाए जिसमें कि वो लोग अच्छे से रह सकें, और जहाँ पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो कोई, तो सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाती है। The Constitution provides their safeguards because it is committed to protecting India's cultural diversity and promoting equality as well as justice।
जो हमारे संविधान में सुरक्षा के प्रावधान दिए गए हैं, वो हमारे इंडिया के कल्चर को, जो हमारा इंडिया का कल्चर है, विविधता में एकता, जो अलग अलग तरीके के लोग हैं वो अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को मानने के लिए पूरी छूट मिल रखी है उन्हें। अगर आप देखें तो मौलिक अधिकारों में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, अपनी संस्कृति को बढ़ाने का अधिकार है। तो इस तरीके के अधिकार जो है उन लोगों को, माइनॉरिटीज को सपोर्ट करने का काम करते हैं। As we have already read, the judiciary plays a crucial role in upholding the law and enforcing the fundamental rights. तो अगर हम देखें तो कानून जो है उसको सही तरीके से बनाए रखने के लिए जो जुडिशरी है, यानी कि जो न्यायपालिका है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आपके संविधान, आपके हक का हनन हो रहा है तो आप क्या करोगे भाई? केस करोगे ना। तो उस केस करने के लिए आपको अधिकार तो मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट, हम कोर्ट में हर सिटीजन जो है अप्लाई कर सकता है इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड। अगर किसी भी नागरिक को लग रहा है उसके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वाला माहौल नहीं बनाना है, इसीलिए हमें चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी कम्युनिटीज? माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप क्या समझते हैं? माइनॉरिटी कम्युनिटी इज यूजली सेड टू बी सच अ कम्युनिटी विच इन टर्म्स ऑफ नंबर इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। बाकी पॉपुलेशन से जो कम संख्या में है, वो हम नंबर्स में जो कम है उन्हें हम माइनॉरिटी कहते हैं। वाई इज द चांस ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज बीइंग मार्जिनलाइज्ड हायर? जो माइनॉरिटी है उसको ही हाशिएकरण पे जाने की संभावना ज़्यादा क्यों होती है? When the minority communities is different in number as well as their language, customs, religions are different. जब माइनॉरिटीज जो होते हैं उनकी संख्या कम है, उनका धर्म को मानने की परंपराएं अलग है, संस्कृति अलग है, तो ऐसे में हो सकता है कि वो अपने आप को थोड़ा आइसोलेटेड, अलग अलग महसूस करें, और इस तरीके से अगर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो वो पिछड़े हुए रह जाएंगे, धार्मिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। तो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको यही अधिकार देता है कि हम किसी को भी पिछड़ने ना दें। हाउ इज इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी सेफ गार्डेड? मतलब कि भारत की सांस्कृतिक विविधता जो है वो किस तरीके से सुरक्षित की गई है? तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमें संविधान में अधिकार दिए गए हैं। इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के सिटीजन्स है ना, उनको न्याय भी मिलता है और समानता का माहौल भी मिलता है। तो गवर्नमेंट ने जो संविधान बनाया, जो उस समय बनाया गया संविधान, उसमें सारे प्रावधान रखे गए कि माइनॉरिटीज का भी स्पेशल ख्याल रखा गया, कि उन्हें स्पेशल अधिकार दिए गए, जैसे कि कल्चरल राइट जो है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत उन्हें दिया गया। when where can people of India approach if their fundamental rights are violated? अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है उनका हनन होता तो आप कहाँ जाएंगे? हम कोर्ट में जाएंगे। तो बच्चों, इस वर्कशीट में हमने ये देखा कि हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है, किसी भी माइनॉरिटी को, चाहे मेजॉरिटी को, चाहे किसी भी को भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, बायस नहीं होना है, मिलजुल कर रहना है। बच्चों, अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।